तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमसे क्या बोल रहा है, सुपरस्टार लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ₹2000। ठीक है, सुपरस्टार लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस निकाला है, एक फाइल टाइप की होती है, उसके अंदर 2000 एप्लीकेशन उसने इशू करे हैं फॉर ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, प्रीमियम कितना है, ₹2 पर शेयर, और ₹10 हमारी फेस वैल्यू है ऑन एप्लीकेशन। 3000 शेयर ले रहे हैं एप्लीकेशन पर, ₹1 का प्रीमियम है, अलॉटमेंट पर ₹4 शेयर, ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पर ₹3, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2। ठीक है, तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। इस लाइन का मतलब समझना, हमको मिली एप्लीकेशन है 3000 शेयर्स की। ठीक है, हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली है, 3000 शेयर्स की। जो एप्लीकेशन थी वो हमको मिली है 3000 शेयर्स की, लेकिन हमने इशू कितने, वो सॉरी हमने दिए कितने शेयर हैं, 2400 शेयर। ठीक है, और 600 शेयर हमने मतलब यहाँ पर रिजेक्ट किए होंगे, 600 शेयर्स हमने यहाँ पर रिजेक्ट किए होंगे, और ये जो 2400 शेयर है ना, ये हमने दिए हैं, 3000 बोले हैं क्वेश्चन में एप्लीकेशन आई है, और 2400 हमने इशू करे प्रोराटा पर, मतलब 2000 शेयर्स 2400 जिनने मांगे हैं ना, हमने उनको 2000 शेयर दिए हैं, तो इसका रेशियो हो गया 6:5। ठीक है, हमने प्रोराटा पर इशू करे हैं अपने शेयर्स, इतने लोगों ने, मतलब 2400 एप्लीकेशन को हमने 2000 शेयर अपने दिए हैं। टोटल एप्लीकेशन हम पे 3000 शेयर्स की आई थी, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स, मतलब 3000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, उसमें से हमने 600 रिजेक्ट कर दिए, और 2400 जिनकी एप्लीकेशन आई है उनको हमने 2000 शेयर इशू कर दिए हैं। ये होता है हमारा प्रोराटा। ठीक है, ये है अपना प्रोराटा। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका बनाते हैं हम ब्रेकअप। ₹10 का शेयर है और इसके ऊपर ₹2 का प्रीमियम है। ठीक है, अभी कैसे कैसे, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब क्वेश्चन में बोला गया है ₹3 एप्लीकेशन है और उस पर ₹1 का प्रीमियम इंक्लूड है। देखो ध्यान से, ₹3 एप्लीकेशन के हैं इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, मतलब इसके अंदर ही ₹1 का प्रीमियम है, तो मतलब ₹2 इधर प्लस का 1 इधर। ठीक है, अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, मतलब ₹3 फेस वैल्यू और ₹1 का प्रीमियम, 4 हो गए। फर्स्ट कॉल है अपनी ₹3 की, और सेकंड एंड फाइनल कॉल है हमारी ₹2 की। तो ये तो हमने पूरा ब्रेकअप बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है, रमेश टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज शेयर सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वाज फॉरफिटेड। मतलब रमेश था कोई बंदा, इसने हमको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया होगा, लेकिन इसने ना तो हमें अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दी, तो कंपनी को गुस्सा आ गई, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। ठीक है, कंपनी को गुस्सा आ गई, कंपनी ने गुस्से में इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। कौन था हमारा ये, रमेश। तो लिख लो यहाँ पर, ये है हमारा रमेश। अब रमेश के आगे देखो, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, 40 शेयर्स पर अलॉटेड, मतलब हमने इसको 40 शेयर अलॉट करे हैं, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, हमने इसको 40 शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, मतलब देखो ये जिनने हमसे 6 शेयर, जिनने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा है उनको हमने 5 शेयर अलॉट करे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको अलॉट दिया है तो अप्लाई निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा अप्लाई, 40 मल्टीप्लाई बाय अप्लाई कितने हैं, 6, तो 6/5, और 5 8 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो मतलब इसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, तब इसको हमने 40 शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रमेश की। अब देखो नेक्स्ट कौन है, अब है अपना कौन,
और इसके शेयर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए हैं। कंपनी का मन वो कभी फॉरफिट कर सकती है। राजेश हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे दी 2 कॉल्स, मतलब इसने 2 कॉल नहीं दिए हैं और इसके शेयर 2 कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं। ये हमारी हो गई सेकंड कॉल। तो मतलब इसने अलॉटमेंट का भी पे कर दिया और एप्लीकेशन का भी दे दिया होगा। क्या नाम है इसका? राजेश। इसने अप्लाइड करे हैं, राजेश अप्लाइड। इसने कितने शेयर अप्लाइड करे हैं? 72 शेयर्स, मतलब 72 शेयर के लिए इसने अप्लाई करा है। तो इसको हम अलॉट कितना करेंगे? तो देखो अलॉट पे 5 है अलॉट, तो बस सिंपल 72 इंटू जो निकालना है वो यहाँ पे लिखो। अलॉट 5 है तो 5 अपॉन में अप्लाई 6, तो मतलब इसे हमने 60 शेयर्स अलॉट करे होंगे। ठीक है, इसे हमने 60 शेयर अलॉट करे होंगे और इसमें आता हूँ मैं फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो ना तो इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना इसने हमें सेकंड कॉल का पैसा दिया। ठीक है, अब बात ध्यान रखना मेरी, जब भी हमारा शेयर में प्रोराटा वाला पॉइंट आता है ना तो हमारा वर्किंग नोट बनता है। ठीक है, देखो इसका तो बनेगा ही बनेगा वर्किंग नोट इन पॉइंट्स का। ठीक है, और साथ में अलॉटमेंट मनी किसने पे नहीं किया है? रमेश ने। तो रमेश का भी हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जहाँ पर अलॉटमेंट मनी पे नहीं हो वहाँ पर हमारा वर्किंग नोट बनेगा इन केस ऑफ प्रोराटा। ठीक है, अब ये वाली पॉइंट आप दोबारा समझ लो। देखो एप्लीकेशन और रिसीट फॉर 3000 शेयर, हमको 3000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर, मतलब 3000 में से हमने केवल 2400 शेयर्स को 2000 शेयर दे दिए हैं। जिन्होंने 2400 मांगे थे ना उनको हमने 2000 दिए हैं, जिनने 2400 मांगे थे उनको हमने 2000 दिए हैं। इट मीन्स प्रोराटा पर दिए हैं। और 3000 की आई थी तो हमने 600 इसमें से रिजेक्ट कर दिए होंगे और 2400 जिनने मांगे उनको हमने 2000 शेयर्स दे दिए होंगे ऑन प्रोराटा। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसका बच्चों हमें बनाना है वर्किंग नोट। इसका हमें क्या बनाना है? एक वर्किंग नोट बनाना है। तो चलो बनाते हैं वर्किंग नोट हम अपना। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट पे ये देखो अलॉटमेंट पर किसका कॉल एरियर हुआ है। तो देखो अलॉटमेंट पर रमेश ने पैसे नहीं दिए हैं, तो रमेश का खाता बना लो इधर। ये हो गया रमेश और यहाँ बनेगा पूरा प्रोराटा का। फटाफट से लाइन खींच लेते हैं। अब देखो, अब रमेश ने कितनी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करा, पढ़ लेता हूँ सर। अब ये देखना कि रमेश ने कितनी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करा है। तो रमेश ने 48 एप्लीकेशंस के पैसे हमें दिए होंगे क्योंकि उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, तो मतलब जब हम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं ना तो अपना एप्लीकेशन का पैसा साथ में उसके में रख के भेजते हैं। ठीक है, तो इसने 48 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो इसने 3 रुपये का एप्लीकेशन मनी भी हमको भेजा होगा। तो देखो ध्यान से, हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, 48 इंटू 3, तो मतलब हमको 144 रुपये मिले हैं। ये मिला है हमें, लेकिन हमें मिलना कितना चाहिए था? जितना हम इशू कर रहे हैं, तो हमने उसको केवल 40 शेयर अलॉट करे हैं, तो हमें 40 शेयर के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए थे ना। ठीक है, 2 और 1 3 4 12 120, तो अमाउंट शुड रिसीव्ड, अमाउंट शुड रिसीव्ड, मतलब हमको 120 रुपये यहाँ पर मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें 144 रुपये मिल गए। तो हमको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है? कितना एक्स्ट्रा एक्सेस मनी मिला है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है? तो हमारे पास उसके 24 रुपये एक्स्ट्रा हैं। हमारे पास उसके 24 रुपये एक्स्ट्रा हैं। अब देखो ध्यान से,
अब हमने उससे बोला कि आपका पैसा यहाँ पर देखो हमारे पास कितने 24 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। फिर हमने उससे बोला कि आप जब अलॉटमेंट का पैसा दोगे ना हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे देखो कितना पैसा ड्यू था उसका। अब जो शेयर हम इशू करते हैं ना सारी एंट्रीज हमें उसी के हिसाब से करनी होती है। तो हमने उसको 40 शेयर इशू करे और अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा मिल रहा है 3 रुपये फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम का, 3 और 1 4, तो मतलब यहाँ पर लिख दो 4। तो मतलब 160 रुपये हमें उससे अलॉटमेंट पर मिलने थे। ठीक है, आने थे। तो हमने क्या करा अभी एक्सेस मनी एडजस्ट कर दिया, लेस एक्सेस मनी। ठीक है, हमने एक्सेस मनी 24 रुपये यहाँ से एडजस्ट करे, मतलब माइनस कर दिए। तो कितना रह गया 160 माइनस के 24, तो 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3 और 1 का 1, 136। ठीक है, और देखो ध्यान से यहाँ पर उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया है, मतलब कॉल्स एंड एरियर हुआ है कितने का 136 रुपये का। कहाँ पर अलॉटमेंट पर, ये अमाउंट लिखते जाना साथ के साथ। ठीक है, 136 रुपये का कॉल्स एंड एरियर हुआ है अलॉटमेंट पर। तो ये हो गया हमारा कॉल्स एंड एरियर किसका, रमेश का। यही निकालने के लिए हमने वर्किंग करी है। अब ये तो बात होगी रमेश की, अब हमको प्रॉपर बात करनी है। ठीक है, देखो ऊपर आ जाओ, प्रोराटा वाली एंट्री करनी है हमको। हमने कितने शेयर के लिए वो कितने शेयर हमने इशू करे थे 2000 शेयर हमने इशू करे थे, लेकिन 600 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो वो बैंक के थ्रू पैसा कट जाएगा। लेकिन हम पे एप्लीकेशन कितनी की आई होगी 3000 की आई थी, लेकिन 600 हमने वापस कर दिए। फिर हमने क्या करा 2400 जिनने शेयर मांगे थे उनको हमने 2000 शेयर दे दिए। तो मतलब हमारे पास 2400 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आया होगा। और एप्लीकेशन कितनी की 3 रुपये की है, 2 रुपये फेस वैल्यू 1 रुपया प्रीमियम। तो 2400 इंटू 3 कितना आ गए 7200 रुपये, 7200। मतलब हमको इतना पैसा मिल गया, लेकिन हमको एक्चुअल में पेमेंट मिलना कितना था, जितने शेयर इशू करें ना उसके हिसाब से एंट्रीज करनी है। तो हमने देखो इशू कितना करा है, हमने केवल 2000 शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो हमें 2 और 1 3। ठीक है, मतलब हमको 6000 रुपये एक्चुअल में मिलने थे। तो हमको कितना पेमेंट एक्स्ट्रा मिल गया 1200 रुपये का मिल गया। फिर पेमेंट ड्यू थी। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होगा हमारा 3 और 1 4, 4 2 8, मतलब 8000 रुपये हमारे अलॉटमेंट पर ड्यू है। कितने 8000 रुपये हमारे अलॉटमेंट पर ड्यू थे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, एक्सेस मनी एडजस्ट। तो ये हमने 1200 रुपये माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ क्या देखी, चलो पहले इसको माइनस करो। तो 1200 रुपये हमने माइनस कर दी, तो कितना आ गया ये 6800, ये आ गया। लेकिन रमेश भी इसी कैटेगरी का बंदा है, रमेश के शेयर भी इसी शेयर के अंडर होंगे। ठीक है, इसी में से कुछ शेयर हैं रमेश के, लेकिन रमेश ने आपको 136 रुपये नहीं दिए हैं, मतलब ये हमारा कॉल सिनेरियर है। तो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी में से माइनस कर दो। ये पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए था, ये पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिलना था, लेकिन उसमें से 136 रुपये का रमेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो मतलब यहाँ से 136 भी अब आपको माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6 और ये 6 और ये 6, मतलब अलॉटमेंट पर हमको कितना पेमेंट मिलेगा 6664 रुपये हमको अलॉटमेंट पर मिलेंगे। ठीक है, ये थी इसकी बहुत ही सिंपल सी वर्किंग, बात समझ में आ गई। चलो अब अपन एंट्री देखते हैं, इसकी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो अप्लाई तो 3000 लोगों ने किया है ना, तो 3000 हमारे पास एप्लीकेशन आई होंगी और 3 रुपये हैं एप्लीकेशन के प्रीमियम को मिला के। तो मतलब हमारे पास 9000 रुपये आए होंगे। कितने 9000 रुपये हमारे पास आए होंगे। अब अगली एंट्री देखो,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आता है, जो शेयर हमने इशू करे हैं इनटू फेस वैल्यू। अब एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है देखना, डब्बे के अंदर वाली 2 रुपये है तो 2 लिख दिए, मतलब ये आ गया हमारा 4,000 रुपये। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, और 2,000 शेयर्स पर 1 रुपये का प्रीमियम हो गया, मतलब ये 2,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। और ये 9,000 तो इधर आएंगे आएंगे, बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, 600 शेयर रिफंड भी हुए हैं, रिजेक्ट करे हैं कंपनी ने, मतलब रिफंड है। तो देखो 600 शेयर इंटू टू बैंक अकाउंट। अभी जो 600 शेयर है इनने हमको पूरा पैसा दिया होगा, 3 रुपये दिए होंगे ना, क्योंकि प्रीमियम वगैरह सब मिला के दिया होगा इनने, तो 3 रुपये ये, तो 1,800 रुपये हमने इनके ये रिफंड कर दिए। अब देखो एक चीज़ और, अब हमने अलॉटमेंट पर कुछ एडजस्टमेंट करी है। बड़े वाले में आओ, अब बड़े वाले में आप देखोगे ना, हमने अलॉटमेंट पर ये 1,200 रुपये जो है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा हमने माइनस किया था, ये हमने एडजस्ट कराया पैसा, मतलब इतने रुपए हमें अलॉटमेंट पर कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी 1,200 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब हमको करनी है अलॉटमेंट की एंट्री अपनी। किसकी एंट्री करनी है हमको, अलॉटमेंट की। तो देखो ध्यान से, थर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो देखो 2,000 शेयर थे अपने, 3 रुपये फेस वैल्यू है और 1 रुपये हमारा इसमें प्रीमियम का है। जो डब्बे के बाहर वैल्यू जो मैं लिखता हूँ ना, वो हमारा प्रीमियम होती है। तो मतलब 6,000 ये आ गया और 2,000 रुपये ये आ गया, मतलब ये 8,000 आ गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हम पैसा मांग रहे हैं, ये पैसा ड्यू की एंट्री है, हम मांग रहे हैं 8,000 रुपये, लेकिन हमसे वो क्या बोलेंगे कि आपने हमसे ये बोला था कि ये 1,200 रुपये जो आपके हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं वो हम इसमें से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब देखो बैंक की एंट्री बनेगी। अब देखो हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये करते हैं। लेकिन अब ये देखना है हमको कि हमारा कोई कॉल सिनेरियो तो नहीं है। तो देखो अलॉटमेंट का बॉक्स देखते हैं पूरा, तो यहाँ पर हमारा 136 रुपये का कॉल सिनेरियर है, मतलब हमको ये पैसा नहीं मिला है। तो देखो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने का है ये, 136 रुपये का, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1,200 रुपये अपन ने ये एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। मतलब 8,000 में से हमको 1,200 करना है माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा 6,800। और देखो हमने वर्किंग करी थी ना अलॉटमेंट पर, कितना हमको मिलेगा 6,664 रुपये मिलेगा। तो बस सीधा अमाउंट देख के यहाँ लिख देना 6,664। अब इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो भी यही आएगा, भले ही करके देख लेना। तो ये हमने कर दी अलॉटमेंट की एंट्री। अब हमको करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल पर हमको कितना पैसा नहीं मिला है, 40 शेयर हमने इशू करे ना, इसी के हिसाब से सब रिकॉर्ड करना है हमको ये। तो 3 × 40 शेयर मतलब 120 रुपये हमको फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले हैं। और इसमें देखो 3 रुपये और 60 रुपये शेयर हमने इशू करे हैं इसको, राजेश को। तो यहाँ पर हमको 180 रुपये नहीं मिले। तो फर्स्ट कॉल के डिब्बे में टोटल ये हमारा कॉल सिनेरियर है। तो करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कोई हमारा प्रीमियम वगैरह भी नहीं है। तो देखो ध्यान से, 2000 शेयर इशू करे हैं और फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, तो 3 इंटू 2000 मतलब 6000 रुपये हमारे ये फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे। तो 6000 रुपये इधर लिखे और 6000 रुपये यहाँ लिखे। अब हमको करनी है बैंक की एंट्री। ये पैसा ड्यू है, पैसा मिलेगा। तो देखो 6 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो देखो 6000 रुपये आ गए फर्स्ट कॉल के। टोटल कॉल सिनेरियो कितने का हुआ है? 120 तो रमेश ने नहीं दिए और 180 राजेश ने नहीं दिए, मतलब 300 रुपये का हमारा कॉल सिनेरियो हुआ है। 300 रुपये ये 6000 शेयर माइनस किए तो ये 5700 रुपये हमारे इधर आ गए। अब हमको कर रही है अपनी सेकंड कॉल की एंट्री। 7th शेयर सेकंड, एक मिनट। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल के बाद रमेश के शेयर हमने फॉरफीट कर दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद हमने रमेश के शेयर फॉरफीट कर दिए हैं, केवल रमेश के। और रमेश के कितने शेयर थे? 40 शेयर, ठीक है। हमने केवल रमेश के 40 शेयर फॉरफीट कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पर रमेश शेयर्स 40 शेयर इसके हमने फॉरफीट कर दिए हैं। तो एंट्री क्या बनती है फॉरफीट करने की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर कोई प्रीमियम नहीं मिला है वो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड पर, SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो हमने इसके 40 शेयर फॉरफिट करे हैं और यहाँ पर क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो देखो रमेश के लिए सेकंड ये जो 2 रुपये हैं ये अनकॉल्ड है, क्योंकि कंपनी ने उससे पैसे मांगे ही नहीं, तो मतलब ये अनकॉल्ड है। जो पैसा नहीं मांगते हैं वो अनकॉल्ड होता है। तो मांगा कितना है? केवल 10 में से 2 हटाओ, केवल 8 रुपये कंपनी ने कॉल किए हैं इन केस ऑफ रमेश, ठीक है। तो 8 रुपये कंपनी ने कॉल करे, मतलब इससे मंगाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 320 ये इंटू जो प्रीमियम नहीं मिला है। तो देखो ध्यान से, एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट का जो ऊपर 1 रुपया है ना प्रीमियम का, यहाँ पर हमको पेमेंट नहीं मिला है, तो ये लिखेंगे हम 40 × 1 मतलब ये 40। अब सीधा देखो कॉल सिनेरियर, रमेश का कितना कॉल सिनेरियर है? 136 और ये 120, मतलब ये 256 कॉल्स इन अरियर है। इनको प्लस करो, इसको माइनस कर दो, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? कितना पेमेंट मिला है? मतलब 104 रुपये उसको मिले हैं शेयर फॉर फ्यूचर में, जो पेमेंट जो अमाउंट आता है वो मिल चुका है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने इसकी फॉरफिट की एंट्री कर दी। अब हमने टोटल कितने शेयर इशू करे थे? 2000 शेयर इशू करे थे, लेकिन 40 शेयर हमने अब कैंसिल कर दिए हैं, तो लेस 40। तो अब हमारे पास केवल 1960 शेयर्स बचे हैं, ठीक है। अब हमारे पास केवल 1960 शेयर्स बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉरफिट कर दिए 40 शेयर, ठीक है। यहाँ तक 2000 चले आ रहे थे, लेकिन 40 शेयर यहाँ फॉरफिट करे, तो मतलब यहाँ आते आते कितने रह गए? 1960 शेयर्स हमारे रह गए, ठीक है। तो अब सेकंड कॉल की एंट्री करनी है हमें। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1960 शेयर से इंटू 2, 1960 इंटू 2
कितना हो गया है, 0 को 0, 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 9 18 और 1 19 की 9 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3। तो ये हमारा आ गया 3920 इधर और 3920 इधर। तो ये सेकंड कॉल का पैसा ड्यू है। अब हमें सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या करनी है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो सेकंड कॉल पर कॉल सिनेरियर हुआ है, लेकिन केवल इसका कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये शेयर तो हमने यहाँ तक रमेश के शेयर तो कैंसिल ही कर दिया। अब हमें रमेश से कोई मतलब नहीं है, अब हमें राजेश से मतलब है। तो 2 रुपये और 60 शेयर, मतलब राजेश के 120 रुपये नहीं आए सेकंड कॉल पर। तो कॉल सिनेरियर कितने का हुआ है, 120 रुपये का। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है, ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड कॉल का कितना पैसा था, 3920 रुपये ये और 120 रुपये का कॉल सिनेरियर, तो मतलब ये कि 3800 रुपये हमारे सेकंड कॉल के आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमने राजेश के शेयर भी फॉरफिट करे हैं और राजेश के कितने शेयर थे, 60 शेयर्स थे राजेश के। अब ये भी हमने फॉरफिट कर दिए हैं, तो एंट्री क्या बनेगी देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर तो इसमें कोई है ही नहीं है, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये 60 शेयर हमने इसके फॉरफिट करे हैं। अब देखो कितना पैसा है यहाँ पर, 60 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब देखो रमेश के केस में तो हमने एंड तक सेकंड कॉल तक पैसा मांगा है, तो मतलब इसका पूरा पेमेंट कितना हो गया, 10 रुपये। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, मतलब 10 रुपये हो गए इसके कॉल्ड अप फेस वैल्यू के, तो 10, ये आ गया 600 रुपये। 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखो कितना कॉल्स इन एरियर है किसका, केवल राजेश का, क्योंकि हम राजेश के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अभी। तो 180 ये 120 ये, मतलब 300 रुपये का इसका कॉल्स इन एरियर है, और 600 में से माइनस करो और 300 रुपये ये हमको मिल गए होंगे, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब बच्चों री इशू करे हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, री इशू की। अब बात आती है री इशू की, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ऑफ शेयर्स, ठीक है, 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा। सोल्ड का मतलब री इशू ही होता है, ठीक है, इसका मतलब री इशू ही है। फुल्ली पेड अप फॉर ₹9। अब देखो फुल्ली पेड अप दिख रहा है और 9 रुपये पे हमने री इशू करा है, तो देखो एंट्री क्या बनती है, केवल हमने 80 शेयर री इशू करे हैं, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब हमको करनी है री इशू की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रीशू हमने कितने पे करे हैं, 80 शेयर्स, रीशू हमने करे हैं ये 9 रुपये पे, तो 9 तो इधर आ जाएगा, 720, 80 शेयर्स है इनटू। अब देखो फुल्ली पेड अप वर्ड दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो फुल्ली पेड अप देखे तो आंख बंद करके ये जो 10 रुपये है ना इशू कर रहे हैं हम, 10 रुपये का एक, वो 10 यहाँ लिख देना, तो ये आ गया हमारा 800। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, अगर ऊपर बैलेंस बच रहा है तो हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपये का शेयर हम 9 में इशू कर रहे हैं और 1 रुपये का डिस्काउंट होगा उस पर, तो 80 इंटू 1 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 80 रुपये ये आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कैपिटल रिजर्व, इस पर डाल लो 2, इस पर भी डाल लो 1। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व। अब ये बैलेंस कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। रमेश के कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 40, ठीक है। और फर्स्ट इसका 104 है, तो यहाँ लिख लिया हमने 104 इंटू कितने शेयर फॉरफिट करे थे हमने इसके? 40, तो अपॉन में लिख लो फॉरफिट। अब ये केवल हम रमेश का कैलकुलेट कर रहे हैं। और री इशू कितने किए थे देखो ध्यान से। ये जो 80 शेयर हमने री इशू करे हैं ना, ये जो हमने 80 शेयर री इशू करे हैं, इसमें से द होल रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मतलब रमेश के कितने शेयर थे? 40, तो रमेश के इसमें पूरे 40 के 40 इंक्लूड है। और 40 ही इसमें फिर किसके बचे हमारे? रमेश के, राजेश के, सॉरी, ये राजेश के हो गए और ये हो गए रमेश के, ठीक है। तो चलो, तो इसके 40 के 40 शेयर हमने फिर री इशू भी कर दिए थे प्लस। अब कितना है? फर्स्ट 300 रुपये, तो 300 ये हो गया इनटू री इशू। फिर हमने इसके कितने री इशू करे राजेश के? इसके भी हमने 40 शेयर री इशू करे। और फॉरफिट कितने किए थे? फॉरफिट हमने इसके 60 शेयर करे थे। अब माइनस के 2 कितना है इसमें? 80 है, तो 80 लिख दो यहाँ पर। 0 से 0 कटा, 6 से ये कटा, 40 से ये कटा, 104 प्लस 200 माइनस के 80, तो ये 304 माइनस के 80, तो ये कितना हो गया? 4 की 4, तो मतलब 224 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व निकल कर आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये।